अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर डेली सेशन। आज हमारे साथ जो है वो मोहम्मद अमीन साहब मौजूद हैं। आज जो है वो हम उनसे मार्केट की के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो आज के मार्केट का जो मोमेंटम रहा पहले वो डिस्कस करेंगे। कुछ सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। और आइए ना वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हाउ आर यू? फाइन एंड यू। ओके सर, सबसे पहले हम आज की मार्केट की बात करते हैं। हमने देखा आज जो है वो मार्केट में हमने एक अच्छी अपसाइड देखी थी, जहां पर जो है वो मार्केट ने इंट्रा डे में जो है वो 700 पॉइंट्स गेन करे और काफी अच्छी पॉजिटिविटी के साथ आज मार्केट क्लोज हुई। मेनली हमने ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम होते हुए देखा। तो ये भी बताइएगा कि किसका इंटरेस्ट था, किसकी इन्वेस्टमेंट थी जिसमें अगेन जो है वो पाको ने लीड करा। उसके अलावा जो है वो ओजीडीसी और पीपीएल में भी काफी बेहतर काम हुआ। तो आज की मार्केट का ओवरऑल ओवरव्यू दे दें। देखें, जब मार्केट स्टार्ट हुई थी तकरीबन 74,500 700 के करीब मार्केट ट्रेड कर रही थी। और ये जो रूटीन की जो आइटम थी, कम्युनिकेशन सेक्टर है और दूसरा एक ये छोटी आइटम है, और खास करके मोटर सेक्टर वगैरह, ये मार्केट को सपोर्ट कर रही थी। अब इनमें प्रॉफिट टेकिंग आई तो आपने देखा कि मार्केट तकरीबन 200-250 पॉइंट मार्केट लूज रह गई थी प्लस। इसके बाद ये कि ऑयल सेक्टर में जो खास करके ओजीडीसी वगैरह, इसमें एकदम से बूम आया। और ये काफी इंडेक्स के अंदर हैवी वेट है, तो इसकी वजह से थोड़ा इंडेक्स को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल गया। तो ये मार्केट एक टूटते टूटते संभल गई, क्योंकि जब नए पॉइंट आते हैं तो मार्केट हमेशा करेक्शन लेती है। मगर इस दफा 74,000 में मार्केट ने करेक्शन नहीं लिया। करेक्शन भी लिया तो मगर ये कि दूसरी आइटम ने इसको संभाल लिया। हम्म, सही। सर, ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें, हमने जैसे मैंने बात की इंटरेस्ट आते हुए देखा तो ओजीडीसी में खास तौर पर जो है वो ज्यादा इंटरेस्ट आया और वॉल्यूम्स वगैरह भी काफी जो है वो बेहतर लगे। तो ओजीडीसी के हवाले से क्या खबर है? और आज जो है वो एसएफआई की मीटिंग भी थी, तो उसके हवाले से आपकी क्या अपडेट है? देखिए, ओजीडीसी में एक खबर तो एक काफी अरसे से घूम रही थी, बल्कि जब चली थी, जब मार्केट जब तकरीबन 40-45 चली थी, जब से एक खबर आ रही कि ओजीडीसी के अंदर बड़ा डिवीजन आएगा। फिर हम्म। ये बाद में आई कि एक रूटीन का डिवीजन आएगा, जो उसका हर क्वार्टर के अंदर 2 रुपये, 3 रुपये, 2.5 रुपये जो होता है वही आएगा। और वही आ रहा है। अब ये कि जो गवर्नमेंट का जो इरादा था कि सर्कुलर डेट की पेमेंट अदा करके बड़ा डिवीजन हासिल कर ले, क्योंकि ज्यादा तक होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है। मगर अभी इनका आईएमएफ ने इनको परमिशन नहीं दी, क्योंकि उस वक्त जो मामला बहुत ज्यादा खराब थे। अभी अब अल्लाह का शुक्र है, हमारे मुल्क के अंदर हालात अच्छे हो गए। हम्म। हमारी जो लिक्विडिटी का जो मसला हल हो गया है, तो अब ये कि बजट के बाद ये इस पे किया जा रहा है कि ओजीडीसी और पीपीएल का बड़ा अच्छा डिवीजन आएगा। हो सकता है कि 50 के ऊपर आए, 50 प्लस आए या 80 आ जाए, इसके करीब आ जाएगा। तो ओजीडीसी में अभी काफी मतलब बूम मौजूद है, क्योंकि जब डिविडेंड 70-80 रुपए डिविडेंड आएगा, इसका मतलब है कि इसका तकरीबन 200-250 रुपए की वर्थ बनती है। हम्म। सही। सर, अगर मार्केट में हमने जो है वो इंडेक्स भी काफी बढ़ा है, क्या मेन रीजन है इसका? और इन्फ्लेशन भी कम हुई है। तो कुछ जो है वो आपको क्या देखा है कि स्टॉक में जो है वो लोग जो है वो नए अकाउंट जो है खुलवा रहे हैं, और अगर खुलवा रहे हैं तो कौन कौन जो है वो उसमें शामिल है? देखें, मार्केट के अंदर अभी इस वक्त नए लोग आ रहे हैं, खास करके स्टूडेंट वगैरह आ रहे हैं, और दूसरे के जो छोटे मोटे इन्वेस्टर थे, क्योंकि अभी ये कि रियल एस्टेट में भी काम नहीं कर सकते ना गोल्ड के अंदर, कम्युनिटी मार्केट के अंदर लोग काम कर सकते हैं। वहाँ बहुत ज्यादा पीक पे मार्केट है, वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करके स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं। और खास करके हमारे जो मनी मार्केट वाले हैं, जो लिक्विडिटी कैश लिक्विडिटी वाले होते हैं, जो मनी मार्केट में काम करते हैं, उनको ये न्यूज आ गई कि सराय सूद में कमी होगी, इंटरेस्ट रेट में कमी होगी, तो इनकी जो अपनी लिक्विडिटी को ट्रांसफर करके बैंक की तरफ से ट्रांसफर करके स्टॉक मार्केट की तरफ ला रहे हैं। हम्म। अभी हमारे मार्केट के अंदर ऐसे आप देख रहे हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है और फॉरेन इन्वेस्टर है और दूसरे के म्यूचुअल फंड वगैरह, जैसे हम्म। इनके अकाउंट वगैरह काफी खुल रहे हैं। मगर ये कि बड़े बड़े अकाउंट खुल रहे हैं, नंबर ऑफ अकाउंट में आपको नजर कम आएंगे, मगर इनके अंदर लिक्विडिटी बहुत बड़ी होती है, बड़े बड़े अकाउंट होते हैं, वो काम कर रहे हैं। खास करके हमारे लोकल में जो इंडस्ट्री होल्डर है, वो खास करके जो दूसरे सूबे के जो लोग हैं, लाहौर के, वहाँ लाहौर, पेशावर, वहाँ के लोग काफी काम कर रहे हैं। कराची के लोग तो ऑलरेडी काम कर रहे थे, मगर अब ये कि दूसरे सूबों पे भी लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है। और कराची से ज्यादा इनके पास लिक्विडिटी है, तो ये वन साइड काम करते हैं लाहौर वाले हमेशा।
कराची वाले तो अप डाउन करते रहते हैं, मगर लाहौर वाले के वन साइड काम करते हैं, लॉस में शेयर बहुत कम बेचते हैं, प्रॉफिट में बेचते हैं। तो ये कि जब आज अगर 10 रुपए में लिया तो कल इनका दिमाग होगा कि इसका 11 रुपए रेट होना चाहिए, तो ये फिर 11 में फिर इसका जहन बना के बैठे होते हैं, फिर जब 11 में लेते तो 12 का बनाते, तो इस तरह इनका बढ़ता जा रहा है। वो कराची वाले ऐसा करते हैं कि जब 10 रुपए का होता है तो उसको 9 रुपए भी कर देते हैं, फिर 9 रुपए के लॉस, 1 रुपए लॉस करके फिर इसको दोबारा 8 में परचेस कर लेते हैं, तो अपनी लॉस कवर कर लेते हैं। इस तरह कराची का जो स्टाइल अलग है, लाहौर का स्टाइल अलग है। तो इस वक्त जो मार्केट के अंदर लाहौर वाले लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, और वो आप देख रहे हैं कि मार्केट वन साइड चल रही है, तो ये खास करके इंडस्ट्री इसमें बढ़ रहा है। और काफी ऐसी स्क्रीप हैं जो काफी मतलब इनके बहुत रेट चीप थे, अब डबल से भी ज्यादा हो गए, और मजीद इनमें अभी और मजीद गुंजाइश है, क्योंकि सराय सूद कम होगा तो फिर और लोग भी आएंगे, बैंक के वाले आएंगे, इंश्योरेंस कंपनी आएगी, ओवरसीज भी आएंगे, वो फिर मार्केट में काम करेंगे, तो यहाँ से इनको महंगे ही शेयर मिलेंगे। तो अभी के जून तक काफी अच्छा चांस है, यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, और जो नए अकाउंट वाले भी यही सोच के मार्केट के अंदर अकाउंट खुला रहे हैं। हम्म, सही। सर फर्टिलाइजर्स और बैंक्स की हम अगर बात करें तो हमने देखा काफी टाइम बाद जो है वो इसमें एक अच्छी एक्टिविटी हुई, जिसमें हमने देखा खास तौर पे ईफर्ट ने खास तौर पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। तो फर्टिलाइजर्स और बैंक्स में इतनी तेजी की क्या वजह रही? देखिए, फर्टिलाइजर का तो एक तो इनकी सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई, और दूसरा है कि फर्टिलाइजर की जो गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी हुई है, इसमें जब बात आ रही थी कि आईएमएफ की कंडीशन के पर फर्टिलाइजर गैस की सब्सिडी खत्म कर देगी तो इनका पे आउट कम हो जाएगा, मगर इस तरह की कोई बात नहीं हुई। इनको सब्सिडी भी मिल रही है और गैस भी इनको भरपूर मिल रहा है, और मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है। दूसरे के अब ये सऊदी इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो भी एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्टमेंट करेगी, तो फर्टिलाइजर की डिमांड यहाँ से डबल हो जाएगी। तो हम्म। इनमें इस सेक्टर के अंदर काफी ग्रोथ मौजूद है। और दूसरा आपने एक और सवाल किया था फर्टिलाइजर के अलावा, बैंक बैंक्स के हवाले से। बैंक, हाँ, बैंकिंग सेक्टर में जो इस वक्त ये बैंक के पाकिस्तान की हिस्ट्री के प्रॉफिट हुए, और हम्म। खास करके आप जो बड़ी बैंक है देख ले, मीजान बैंक है, और इस एमसीबी वगैरह, इनके अभी बैंक है, इनके बहुत अच्छे प्रॉफिट हुए। हालांकि ये क्राइसिस में थी, मगर क्राइसिस से निकल के ये अपनी रिटर्न पे आ गई है। तो हम्म। दूसरे अलावा की जो डिफॉल्ट कंपनियां थी और जो इनके पे आउट वगैरह नहीं आ रहे थे, वो भी अपनी रिकवरी कर रहे हैं। जो बैंकों का जो बेड डेप हो चुका था, वो भी इनका कवर हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अपनाई है, खासकर आईएमएफ ने जो क्या है कि जो गवर्नमेंट के जो बोरिंग किए हुए थे बैंकों के अंदर, वो हम्म। रिटर्न किए। जैसे पीआई का आपने देखा कि पीआई ने रिटर्न किया अपने जो कर्जे थे, तो इस तरह बैंकों की जो डूबी हुई रकम दोबारा आ रही है। इस तरह दूसरे सेक्टर भी प्राइवेट हो गए, तो इस तरह बैंकों को अपनी डूबी हुई रकम जो बेड डेप हो चुकी थी वापस आ जाएगी, तो इनका एक बहुत बड़ी कैपिटल बन जाएगी। हम्म, सही। सर टुवर्ड्स द एंड जो है वो मार्केट का हमने सीमेंट में भी जो है वो एक इंटरेस्ट आते हुए देखा था। तो अच्छी रिकवरी हुई सीमेंट में। तो सीमेंट के हवाले से क्या व्यू है आपका? देखिए, सीमेंट जो सेक्टर है तकरीबन ये बैंकों से मॉर्गेज किया होता है, और दूसरे कि जो तामीराती काम भी रुके हुए थे, जैसे हम अभी सऊदी इन्वेस्टमेंट आएगी, और दूसरे के सीपेक में हम जा रहे हैं, तो हमारे एक सेक्टर के अंदर काफी मतलब ग्रोथ आ जाएगा। और दूसरे के सीमेंट एक्सपोर्ट वगैरह भी बहुत अच्छी हो रही है, और दूसरी इनकी जो पेट्रोलियम की कीमत जो कम हो रही है, तो इनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और दूसरा सराय सूद में भी कम हो जाएगी, तो इनकी भी, और इनके जो बैंकों से मॉर्गेज किया उसमें भी काफी इनको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह सेक्टर के अंदर बहुत अच्छी गुंजाइश होगी, खास करके एनर्जी सेक्टर जो कम हो रही है, इससे इनको इनकी जो ईंधन वगैरह इनकी जो लागत आती है वो कम हो जाएगी, तो इनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हम्म, सही। सर ऑटो सेक्टर में भी आज जो है वो हमने इंटरेस्ट आता हुआ देखा, जिसमें गेल और डीएफएमएल ने जो है वो अपर कैपेक्स जो है वो क्लोज करा। और गेल के हवाले से एक ब्रोकरेज हाउस ने जो है वो रिपोर्ट भी निकाली, जिसमें जो है वो उसने बुलिश व्यू दिया गेल का। तो आपका क्या व्यू है ऑटोज के बारे में ओवरऑल? और गेल का स्पेसिफिकली बताइएगा। देखिए, ऑटो सेक्टर के अंदर आप देख लें कि अभी इस वक्त जो है ना टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, पेट्रोल की तरफ से निकल के इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं। जैसे कि डीएफएमएल दीवान मोटर की अभी बाइक अगले महीने जून के अंदर लॉन्च होगी, जो कोरिया का वक्त है वो नई गाड़ी लॉन्च करेगा, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी। तो इस तरह के और इलेक्ट्रॉनिक बाइक भी वो लॉन्च कर रहे हैं। और इसके अलावा गेल के अंदर भी ये कि इनका भी जर्मन से या रशिया से कोई इनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो इससे इनकी सेल बढ़ जाएगी, और उनको काफी बड़े ऑर्डर मिले हुए हैं। वैसे भी एक 2017-18 में देख लिया, इनका इनके रेट बहुत बहुत हाई थे, इस वक्त काफी डाउन है। रेट की भी तेजी बनती है, और दूसरा इनको ऑर्डर भी मिल गया है, तो इनके जो प्रोडक्शन है वो डबल हो जाएगी, तो यहाँ से इनका प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा। हम्म। और मार्केट के अंदर लिक्विडिटी भी बहुत कम है, काफी शेयर कम है, क्योंकि जो यहाँ के जो मकामी जो मार्केट के अंदर जो ट्रेडर थे,
इंडिविजुअल पर्सन, इन लोगों ने काफी मतलब चीप रेट में काफी एवरेज कर ली है। तो अभी इनको शेयर उठाने के अंदर थोड़ा भी वक्त नहीं लगता। मतलब लाख 1.5 लाख उठाते हैं तो अपर का कैप लग जाता है, क्योंकि इनकी ज्यादातर होल्डिंग इनके पास ही है। तो ये क्या, एक दूसरी ऑटो सेक्टर सुजुकी के अंदर इनको बहुत अच्छा गेन हुआ था, तो हम्म। वहां से इनके पास जो लिक्विडिटी आई, इससे ये मार्केट को पूरी चला रहे हैं। तो अभी एक इनको ऑटो सेक्टर में कमाए, तो अभी इनको वही अच्छा लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में मजीद जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक बाइक आ रही है, तो इसमें एक मजीद और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हम्म। सही। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि कौन से सेक्टर्स में आपको टिप देना चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो इस मार्केट को देख के करनी चाहिए। देखिए, इस वक्त तो सारे सेक्टर बहुत अच्छे हैं, खास करके आईटी सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट की बार बार न्यूज लगती है, एग्रीकल्चर है जिसमें फर्टिलाइजर वगैरह का इनको फायदा होता है। ऑयल सेक्टर अभी थोड़ा कि मेरे को लूज लग रहा है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। पेट्रोल और डीजल की तरफ से लोग कम होकर दूसरी इलेक्ट्रिक की तरफ जाएंगे, तो इस सेक्टर के अंदर हो सकता है कि पूरा बूम कम हो जाए। हम्म। बाकी ये कि जो छोटी आइटम है, 10 रुपए की अंदर की जो स्क्रिप है, जिसके हम्म। हम पेनी स्टॉक कहते हैं, उसमें काफी ऐसी गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि जो मार्केट को जो चलाने वाले मेकर है, उन लोगों ने बहुत अच्छा पैसे कमाया। तो ये कि छोटी आइटम को भी चलाते हैं, तो इसमें कि आपको कम इन्वेस्ट के अंदर और कम टाइम के अंदर, कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। तो छोटी इन्वेस्टमेंट भी आप करें, छोटी जो 10 रुपए के से कम आइटम में। अभी देखो, एक सेक्टर अभी बिल्कुल नहीं चला, टेक्सटाइल सेक्टर बिल्कुल नहीं चला। तो हम्म। ये क्या, आने वाले में अगर हमारे जो यूरोप वगैरह से ताल्लुक अच्छे हो रहे, तो एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल गया, तो ये सेक्टर भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। ये अभी फ्री में मिल रहा है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देनी चाहिए। बाकी ये कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो पीएसएस है, उनके आज शेयर के लॉक लगा, और जो मार्केट का जो वॉल्यूम हो रहा है, इससे इनको बहुत अच्छा इनको गेन हो रहा है। तो ये भी शेयर बहुत अच्छा है इसको, हम्म। सही। और काफी कम रेट में। ठीक। सर, कल की सेशन को रैप करते हुए कल के हवाले से पूछना चाहूंगी कि कल जो है वो मार्केट आपको किस तरह लगती है। आज तो मार्केट ने अपना जो है वो नया ऑल टाइम हाई बनाया, तो कल का सेशन जो है वो किस तरह परफॉर्म होगी मार्केट। देखिए, इस वक्त जो मार्केट के अंदर जो शेयर है, वो मतलब लेवरेज पे नहीं पड़े हुए। हम्म। मार्केट के अंदर जो शेयर है वो 100% कैश लिक्विडिटी पे उठे हुए हैं, कैश पे उठे हुए हैं। अगर लेवरेज पे मार्केट होती है, तो मार्केट में बहुत ज्यादा डर होता है, हाँ को बहुत ज्यादा न्यूज खराब आ गई, तो वक्ती तौर पे मार्केट 1,000 1500 2000 पॉइंट का करेक्शन लेगी, फिर मार्केट दोबारा बढ़ जाएगी। ये कि आपके पास जितनी लिक्विडिटी हो, तो उसके हिसाब से काम करें, तो आपको लॉस कम होगा, प्रॉफिट का चांस ज्यादा है। इस मार्केट में मंदी कहीं भी नजर नहीं आ रही, बल्कि बजट तक जो गवर्नमेंट मजीद इस्लाहत कर रही जा रही है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि गवर्नमेंट के जो सारे सेक्टर सेल कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का काम नहीं बिजनेस करना, गवर्नमेंट का हम्म। काम हुकूमत चलाना होता है। तो ये बिजनेस की जो है, इसमें काफी लॉस होता है, और दूसरा इसमें काफी करप्शन होता है, और इसमें इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी, बहुत कम होती है। तो ये अगर प्राइवेट हो जाएंगे, तो इनकी परफॉर्मेंस डबल हो जाएगी, और लॉस भी नहीं होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा, और दूसरे के टैक्सेस वगैरह भी मिलेंगे, और रोजगार के जरिए भी बहुत पैदा होंगे। हम्म। ठीक। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे नाजरीन को। आपका सेशन जो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव रहा। आगे आने वाले सेशंस में आपको फिर इनवाइट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।